Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम लोग क्लास 10 की एक नई पोएम को कवर करेंगे जिसका नाम है अमांडा। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वाले चैप्टर के अंदर ये दी गई है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग बुक लेके साथ में बैठना क्योंकि पीपीटी यार अभी रेडी नहीं कर रखी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ में से कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार पोएम। हमारे पास तो टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है यार। ठीक है, आ जाओ भैया। आ गई पोएम कि नहीं आई? आ जाओ डियर अमांडा। आ गई डियर अमांडा। चलो। थोड़ा सा छोटा हो जा भाई यार, वैसे हमारे पास टाइम नहीं यार, एडजस्ट कर ले यार। ओके चलो, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ यार डियर अमांडा। डन, बस ठीक है, दिख रहा है? ओके फाइन। चलो, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे हमारी पोएम। और हर बार कहता हूँ पोएम को शुरू करने से पहले उसके पोइट के बारे में जान लेना चाहिए। रॉबिन मैकमॉक क्लेन इनका पूरा नाम है, हमारी बुक के अंदर दिया गया है रॉबिन क्लेन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पोएट है। ठीक है, ऑथर भी कहते हैं इनको क्योंकि लिटरेचर से रिलेटेड काफ़ी वर्क किया है इन्होंने। ठीक है, और आप लोग इनके बारे में जाने जरूर। 1936 ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। और बेसिकली जो इनका लिटरेचर का वर्क करने का जेनरा है वो बेसिकली देखा जाए तो चिल्ड्रन से रिलेटेड और एडल्ट फिक्शन वर्क इन्होंने किया है। ठीक है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी, कहाँ के रहने वाले हैं ये है ऑस्ट्रेलिया के, और 1936 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पूरा नाम क्या है? हमारी बुक के अंदर दिया गया रॉबिन क्लेन, पूरा नाम है रॉबिन मैकमॉक क्लेन। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोएम है, आपको आप अपने आप को इससे कनेक्ट करके देखना। ठीक है, तो अमांडा जनरली अगर देखा जाए तो 12-13 साल की एक बच्ची है। ठीक है, ये वाला दिखेगा। डन। तो अमांडा क्या है? बेसिकली 12-13 साल की इस पोएम के अंदर बच्ची है। ठीक है, जनरली आपके साथ में भी ऐसा होता होगा। कैसा होता होगा सर? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। व्हाट डज इट मीन हियर? क्या मतलब इसका यहाँ पर स्टूडेंट्स? देखो, एवरी चाइल्ड फील्स दैट, हर बच्चे को ये फील होता होगा। ठीक है, ही और शी यानी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर बच्चे को फील होता होगा कि इस कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। यानी कि जितने भी 12 से 13 साल की उम्र के जो बच्चे हैं बेसिकली, उनको, इवन छोटे बच्चों की भी अगर बात करें तो उनको ये फील होता होगा समटाइम्स कि उनको कंट्रोल करके रखा जा रहा है। वेट करो, आप वर्क करो अपना। ठीक है, उनको कंट्रोल करके रखा जा रहा है। ठीक है, एंड बार बार उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, ये मत करो वो मत करो। आपको भी बोला जाता होगा कि मान लो अगर कोई काम आप अपने मन से कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स सीधे आपको बोलते हैं ये नहीं करना है या फिर ये करना है, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है आपको और आपको कंट्रोल करके रखा जा रहा है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल। इवन आपको भी स्टूडेंट से फील होता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर दिया गया है। कर्टेल मतलब क्या होता है? रेड्यूस, यानी कम कर दिया गया, यानी कि काट छाट करना। तो आपको भी ये महसूस होता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल कर दी गई है। ठीक है, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। व्हाट डज इट मीन हियर? देखो क्या बताया गया यहाँ पे, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स, पर आपके जो माता पिता हैं, जो आपसे बड़े हैं घर में, डू नॉट अलाउ यू टू, वो आपको अलो नहीं करते हैं कि ये आपको करना है। यानी कि आप तो करना चाह रहे हो लेकिन आपके पेरेंट्स और आपके घर में जो बड़े हैं वो आपको ये करना नहीं दे रहे हैं। ठीक है, टू रीड द पोएम अलाउड, ठीक है भैया, हम जोर से पढ़ लेंगे। टू रीड द पोएम अलाउड, ठीक है, अब आई आवाज? हाँ ठीक है, तो रीड द पोएम अलाउड हम लोग जोर से पढ़ेंगे। फॉर्म पेयर्स, चूंकि पेयर्स में दी गई ये पोएम है ना, एंड ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। ठीक है, अब सरप्राइज क्यों लिखा गया ये आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? अल्टरनेट स्टेंजा क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स? अल्टरनेट स्टेंजा इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें मदर एक स्टेंजा करती हैं, उसके बाद में ब्रैकेट में एक चीज़ मेंशन करी गई जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्या है ये भी लिटरेचर में इसका भी एक नाम है स्टूडेंट्स। ये जो पैटर्न है लिखने का, आप कमेंट बॉक्स में अपडेट करना अगर किसी को पता हो तो, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा बाद में। ठीक है, टिल देन थोड़ा सा आगे करते हैं, मूव ऑन होते हैं। चलो
अब यहाँ से हमारी पोएम आते हैं। तो ये जो पहले बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट वाले सिनेरियो है, यानी कि ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है आपको, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है, ये अमांडा के थॉट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? ये अमांडा के थॉट्स है। और ये जो स्टेंजास हैं, ये क्या है? ये इनकी मदर इनसे कह रही हैं, ठीक है। चलो, तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। क्या मतलब है? देखो, डोंट बाइट योर नेल्स, जैसे कि आप लोग भी कभी कभी नाखून खाते रहते हैं, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया नाखून मत खाओ, बैड हैबिट्स है, ठीक है। और हाइजेनिक भी, मीन टू से हाइजीन है, बोलता ना कि कीटाणु वगैरह आपके अंदर चले जाएंगे। तो उसकी मम्मी क्या कह रही है उससे कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत खाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर, हंच मतलब क्या होता है? बेंट, यानी कि झुकाना, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ऐसे करके। तो वो क्या कह रही है? डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, अपने शोल्डर को बेंड करके नहीं रहो। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मीन्स क्या होता है? एकदम लेजी तरीके से, ठीक है, जो कि एकदम जस्ट लाइक दैट, ठीक है, बैठा हूँ ऐसे, मन नहीं है, तो लेजी तरीके से। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है? स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, आलसी पन्ने तरीके से मत बैठो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट बैठो अमांडा, ठीक है। और आप लोग भी स्ट्रेट बैठो, ठीक है। क्लासरूम में डांट देता हूँ मैं कभी कभी बच्चों को। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं इस पैरा को, स्टेंजा को क्या कह रही हैं? तो उसकी मम्मी है जो अमांडा से कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत खाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को मत झुकाओ, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है बाद में शोल्डर से, ये जो भी रिलेटेड इश्यूज होते होंगे, ठीक है। एंड स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल आलसी तरीके से बैंड होकर झुक के मत बैठो, स्ट्रेट बैठो सीधे एकदम, ठीक है। एंड अमांडा, उसका नाम बता गया। अब ये तो थे इसकी मम्मी, ये सारी बातें क्या है ना, ये जितना भी स्टेंजा बताया गया, ये अमांडा की मम्मी उससे कह रही हैं। और ये जो ब्रैकेट में है, ये अमांडा के थॉट्स हैं। ये क्या है? ये अमांडा के थॉट्स हैं, यानी कि अमांडा, जब उनकी मम्मा उनसे सब कह रही हैं, तो अमांडा किसी और ही दुनिया में है, ठीक है। उसके माइंड में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो देयर इज अ लैंग्वेज इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली। क्या मतलब है इसका? देखो, बताया कि पोयम की स्टूडेंट्स इनर वर्ड्स कुछ और रहते हैं, आउटर वर्ड्स कुछ और रहते हैं। अब थोड़ा समझो। तो ये सारी बातें जब अमांडा की मम्मा उनसे कह रही थी, तो वो किसी और ही दुनिया में थी, ठीक है। वो कहाँ थी? देयर इज अ लैंग्वेज इमराल्ड सी। तो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? एकदम रिलैक्स्ड, ठीक है, रिलैक्स्ड इमराल्ड सी। और इमराल्ड सी क्या होता है? एकदम ब्लू कलर का समुद्र। जैसे कभी आप गूगल पे सर्च करोगे ना इमराल्ड सी, तो आपको पिक्चर्स दिखेंगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो, एक मिनट स्टूडेंट्स के, कट करके बोल देना उनको, बाद में कॉल करें, ठीक है। वेट करो। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? देयर इज अ लैंग्वेज इमराल्ड सी। तो इमराल्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक ग्रीन कलर का सी है, ठीक है। और लैंग्वेज मतलब क्या होता है? रिलैक्स्ड, एकदम शांतपूर्ण तरीके से। वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी। और सोल मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर अकेला, यानी कि लोनलीनेस, मीन टू से लोनलीनेस इन द सेंस एक अकेले पर्सन, वही है। कौन है यहाँ पर? हमारी अमांडा। अब कंक्लूड करके अगर देखें क्या कहने का मतलब है, तो ये जब बातें अमांडा की मम्मा ने उनसे कही, तो वो क्या बोल रही हैं? देयर इज अ लैंग्वेज इमराल्ड सी, एक बिल्कुल शांत सा, एक रिलैक्स सा ग्रीन कलर का सी है, ठीक है। विद द सोल इनहेबिटेड इज मी, और वहां पर जो अकेला प्राणी है वो कौन है? केवल मैं हूं। एंड अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली, और वहां पर जो अकेला प्राणी है वो, अरे अपने आप को किससे कंपेयर कर रही है? ये मरमेड से। मरमेड क्या होता है स्टूडेंट्स? हिंदी में बोले तो जलपरी, ठीक है। जलपरी समझते हो ना, जिसका आधा शरीर मछली का होता है, आधा ह्यूमन का। तो मम्मी ये कह रही हैं और ललो हमारी जे सुन रही हैं, मिंटू से किसी और ही दुनिया में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज इमराल्ड सी है, बिल्कुल रिलैक्स शांतपूर्ण ब्लू ग्रीन कलर का, जहाँ पर क्या है? अकेली अमांडा है, और अमांडा अपने आप को किससे कंपेयर करी? मरमेड से, यानी कि जलपरी से, जो क्या करे? ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यानी कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब होता है शांतपूर्ण तरीके से बहना। समझ में आई बात? बहना, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। लास्ट में एक बार फिर से कंक्लूड कर लेंगे इसको। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, ये फिर से इसकी मम्मा इनसे कहती हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये थॉट्स उनके, ये है ना, उनकी मम्मा उनसे कह रही हैं अमांडा की कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा, ठीक है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ किया, ठीक है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे याद है, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज़ को क्लीन कर लेना, क्या तुमने सब किया अमांडा, ठीक है। अब अमांडा भैया क्या सोच रही हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखो,
अब ये ब्रैकेट में फिर से अमांडा किसी और ही दुनिया में है, ठीक है, जैसा कि होता है कि मम्मी कुछ और कह रही हैं, हम किसी और ही दुनिया में हैं। तो ये सारे थॉट्स किसके हैं? अमांडा के। आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है स्टूडेंट्स? अनाथ। ऑर्फन क्या होता है? अनाथ, यानी कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते। अब जरूरी नहीं कि मर गए हों, ठीक है, माँ में भी शायद बचपन में छोड़ के चले गए हों, या फिर कहीं और, या फिर होता है ना कि मतलब ये डिक्लेयर नहीं करा है कि मर गए, ठीक है। तो ऑर्फन मीन्स क्या होता है? अनाथ। तो यहाँ पर अमांडा अपने आप को क्या करी कि मैं अनाथ हूँ, ठीक है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, और क्या है? गलियों में घूम रही हूँ। रोम मीन्स घूमना। नाउ यानी कि रोमिंग द स्ट्रीट मतलब बिना किसी उद्देश्य के घूमना। नाउ आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हुस्ट बेयर फीट। बेयर फीट मतलब क्या होता है? नंगे पैर। और हुस्ट मीन्स क्या होता है? एकदम चुप रहना, यानी कि बिल्कुल शांतपूर्ण तरीके से, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? एंड हाँ, लास्ट और एक है, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। चलो कंक्लूड करते हैं इस पूरी तीनों लाइन को। तो आई एम एन ऑर्फन। अब जब ये सारी बातें उनकी मम्मा उनसे कहती कि तुमने अपना कमरा साफ किया, अपना होमवर्क पूरा किया कि नहीं किया, ठीक है, मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज़ साफ कर लेना। तो जब ये बातें करती हैं तो अमांडा के मन में क्या चल रहा होता है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं क्या हूँ? एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथ हूँ जो क्या कर रही है? स्ट्रीट यानी गलियों में बिना किसी उद्देश्य के घूम रही है। एंड आई पैटर्न सॉफ्ट, और गलियों में घूमते घूमते वो क्या कर रही है? आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई ह्यूस्ट एंड बेयर फीट, यानी कि शांतपूर्ण तरीके से नंगे पैरों से क्या कर रही है? वो कुछ डिज़ाइन बना रही है, ठीक है। पैटर्न मतलब पता है ना आपको, कुछ किसी भी तरीके का डिज़ाइन देखो, डिज़ाइन बनाना। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आप मान लो रोड पे चल रहे हैं और आपके साथ में क्या ना, मतलब मिट्टी वगैरह धूल वगैरह आ गई हैं, कुछ रेड टाइप, तो आप क्या कर रहे हो? उससे पैर से पैटर्न बना रहे हो, ठीक है। तो अमांडा ये कर रही है। एंड द साइलेंस इज गोल्डन, और उस टाइम पीरियड पे जो साइलेंस है, क्योंकि अनाथ है, उनको कोई बोलने वाला तो है नहीं, तो उस टाइम पे जो साइलेंस है वो एकदम गोल्डन। और गोल्डन के ऊपर गोल्ड से प्रीशियस कुछ होता नहीं है, ठीक है। डायमंड वाली अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि गोल्ड क्या है? काफ़ी प्रीशियस होता है। तो उस टाइम पे जो साइलेंस फील कर रही है वो उनको गोल्डन लग रही है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और वो जो आज़ादी है बिना किसी रोक टोक के, वो क्या है? द फ्रीडम इज स्वीट, और काफ़ी स्वीट है वो। कंक्लूडिंग पार्ट समझ में आया? फिर से चेकआउट करते हैं एक बार। तो जब ये सारी बातें अमांडा की मम्मा उनसे कहती हैं तो अमांडा बोलती है कि मैं क्या हूँ? मैं एक ऑर्फन हूँ, यानी कि एक अनाथ हूँ जो गलियों में बिना किसी उद्देश्य के घूम रही हैं। एंड आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हुस्ट बेयर फीट, नंगे पैरों से क्या कर रही है? वो मट्टी के ऊपर या रेत के ऊपर डिज़ाइन बना रही है, पैटर्न बना रही है। और उस टाइम पीरियड पे जो साइलेंस फील कर रही है वो काफ़ी गोल्डन है, और जो फ्रीडम वो फील कर रही है वो काफ़ी स्वीट है। आई होप स्टूडेंट्स की यहाँ तक समझ में आए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। देखो अब ये सारी बातें कौन कर रहा है? ये अमांडा की मम्मा उनसे कर रही हैं, ठीक है। चलो दिख रहा है? डन। चलो, तो डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, ठीक है। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, क्योंकि अमांडा को चॉकलेट खाने से क्या होता है? एक्ने। एक्ने मीन्स क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं कील मुहासे वगैरह, ठीक है, पिंपल्स वगैरह आ जाना। तो तुम्हें याद नहीं है क्या कि जब तुम चॉकलेट खाती हो तो तुम्हें पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं? विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, का तुम हमारी तरफ देखोगे जब हम तुमसे बतराएंगे, ठीक है। मीन टू से बतरा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि जब तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो। चलो कंक्लूडिंग पार्ट करते हैं। तो ये वाले जो सारे वर्ड्स हैं किसके हैं? अमांडा की मम्मी के। इसमें क्या कह रही हैं वो? डोंट ईट दैट चॉकलेट, कि वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा। भूल गई कि तुम चॉकलेट खाती हो तो तुम्हें क्या हो जाते हैं? पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा? अब देखो अमांडा कहाँ है? अमांडा यहाँ है, ठीक है। अमांडा कहाँ है? यहाँ है। थोड़ा सा जूम करें, दिखेगा? हाँ चलो, तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। आपको जैसा बताया था स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, रॉबिन क्लीन, ठीक है, मैकमॉक फुल नेम है इनका, दिख रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। क्या कहने का मतलब है स्टूडेंट? अच्छा हम लोग सही जा रहे हैं ना बेटा यार? ऐसा तो नहीं हम लोगों ने एक आध स्किप कर दिया हो? सही जा रहे हैं? एक मिनट बुक लेके आना, मुझे देख लेने दो। आई फील समथिंग कि हम लोगों ने एक आध स्टूडेंट पिक तो नहीं कर दिया ना? हाँ सही जा रहे हैं। चलो चलो चलो, देखो रुद्र को भी पता है कि हम लोग सही जा रहे हैं, स्मार्ट बॉय। चलो,
तो आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हु इज रपेंजल, ठीक है। रपेंजल क्या है स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे सर्च करोगे ना 12 से 13 मिनट की एक स्टोरी सुंदर सी आपको समझ में आएगी। फेरी टेल का एक कैरेक्टर है बेसिकली ये, ठीक है। रपेंजल क्या होता है, जिसके बहुत लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, और वो कहाँ रहती है बेसिकली, एक टावर में, जहाँ पर क्या होती है, एक चुड़ैल होती है जो उसके लंबे बालों को पकड़ के ऊपर आ जाती है समटाइम्स, ठीक है। वैसे काफ़ी टाइम पहले मैंने देखा था। तो आप लोगों को अगर डाउट हो रपेंजल कौन है, तो एक फेरी टेल का कैरेक्टर है, और उसके जो बाल होते हैं बहुत गोल्डन होते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है, जिस पे चढ़ के क्या ना चुड़ैल ऊपर भी आ सकती है। तो अब यहाँ पर वो जब उनकी मम्मी उनसे कह रही हैं कि जब मैं तुमसे बात करी तो मेरी तरफ देखोगी ये सारी चीज़ें, चॉकलेट मत खाओ एक्ने हो जाते हैं, तो उसके माइंड में क्या चलता है, अमांडा के माइंड में। तो अमांडा बोलती आई एम रपेंजल, मैं कौन, अब यहाँ पर किससे कंपेयर करी अपने आप को, रपेंजल से। आई हैव नॉट अ केयर, और रपेंजल क्या है ना स्टूडेंट, देखो टावर में अकेली रहती है, कोई होता नहीं तो उसको किसी की परवाह नहीं है। तो मैं क्या हूँ, मैं रपेंजल हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रैंक्विल मीन्स होता है एकदम पीसफुली शांत। तो टावर में उसकी लाइफ क्या होती है, एकदम शांत होती है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एंड आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो क्या बोलती, मैं वो काम कभी नहीं करूँगी। कौन सा काम, मैं अपने सुनहरे बालों को कभी भी नीचे लेट डाउन, नीचे नहीं करूँगी। क्यों, क्योंकि नीचे करूँगी तो क्या होगा, वो चुड़ैल ऊपर आ जाएगी और इरिटेट करेगी, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रही है अल्टीमेटली सबको पता है, ठीक है। मे भी शायद कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा तो वो शायद उसको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए वो क्या चाहती है कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। डन। फिर से एक बार चेकआउट करते हैं। तो जब अमांडा की मम्मा उनसे कहती हैं कि भैया चॉकलेट वगैरह मत खाया करो, आपको क्या हो जाती है, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो अमांडा का रिएक्शन क्या होता है, वो मन में क्या सोच रही होती है, किस कौन सी दुनिया में होती कि मैं क्या हूँ, रपेंजल हूँ। और रपेंजल क्या होता है, जिसके बाल गोल्डन होते हैं, सुनहरे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। तो मैं रपेंजल हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं है। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड केयर, ठीक है, यानी कि रेयर, जो टावर में उसकी लाइफ है बिल्कुल शांत है, एंजॉय कर रही हैं, वो नहीं चाहती कोई इनको डिस्टर्ब करे, ठीक है। एंड आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं करूँगी, क्यों, जिससे कोई पकड़ के ऊपर आए और मुझे इरिटेट करे, ठीक है। तो यहाँ तक वो चाहती हैं कि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे किसी प्रकार से। तो जब आप लोग छोटे होते हो 12-13 साल की उम्र में, तो आप कोई काम करने का मन होता है, पेरेंट्स बोल रहे हैं ये नहीं करना है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो ये फील होता होगा आपको, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ये याद रखना, पेरेंट्स जो होते हैं, हमें हमसे जो बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा हमारे सही के लिए ही बोलते हैं। एट दैट टाइम आपको क्या ना फील नहीं होता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन पेरेंट्स को भली भांति पता रहता है, क्योंकि वो उस दौर से गुजर के आ चुके होते हैं। आपके लिए वो बेटर जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमेशा उनकी बात सुनना है आपको, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेंजा है जिसमें उनकी मम्मा उनसे क्या कहती हैं वो भी देख लेते हैं। स्टॉप दिस स्लकिंग एट वंस अमांडा, ठीक है। अब स्लकिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मुंह फुलाकर बैठना, ठीक है। स्लकिंग क्या होता है, मुंह फुलाकर बैठना। स्टॉप दिस स्लकिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी। अमांडा, मूडी क्या होता है आपको पता ही कि आप कितने मूडी हैं, है ना। एंड एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, और नेग्ड मतलब क्या होता है, गुस्सा करना, डांटना, स्कॉल्डिंग, ठीक है, अमांडा। तो ये लास्ट स्टेंजा है जिसमें उसकी मम्मा फिर से कहती है स्टॉप दिस स्लकिंग एट वंस अमांडा, ठीक है, यानी कि यू मुंह फुला के मत बैठो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों रहती हो। मूडी मतलब पता है ना, मन हुआ तो खेल लिया, मन हुआ तो खुश हो गया, मन हुआ तो रो दिया, मन हुआ तो खा लिया, मन हुआ तो पढ़ लिया, यानी कि मूडी टाइप। तो स्टॉप दिस स्लकिंग एट वंस अमांडा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मुंह फुला के नहीं बैठना है, इस तरीके से मुंह फुला के मत बैठो, ठीक है। एंड यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतना मूडी क्यों रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक, कोई भी अगर देखेगा इस तरीके से तो वो क्या सोचेगा, देख आई नेग्ड एट यू, मैंने तुम्हें डांटा है, स्कॉल्ड किया, ठीक है, अमांडा। डन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पोएम फिनिश हो चुकी है यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कंक्लूडिंग पार्ट क्या है मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं, आ जाओ यार। हाँ, कोई किसी पैरा में अगर आपको डाउट हो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ लेना। आई थिंक फर्स्ट वाले में थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है कि आपको डाउट लग रहा होगा, तो अगर कभी लगे तो पॉज करके देख लेना। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। तो अमांडा की मम्मी है जो उनसे बोलती हैं हाँ कि अपने नेल्स को मत काटो अमांडा, और अपने हंच यानी कि हंच मीन्स होता है झुकाना, अपने शोल्डर को झुका के मत रखो, ठीक है। एंड स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट, एकदम लेजी तरीके से एकदम कंधे झुका के मत बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो अमांडा, ठीक है। अब जब ये बात उनकी मम्मा उनसे कह रही होती तो क्या होता है, अमांडा किसी और ही दुनिया में होती, क्या बोलती, देयर इज अ लैंग्वेज, एकदम लैंग्वेज मतलब क्या होता है, एकदम रिलैक्स। तो एक ग्रीन कलर का एकदम समुद्र है जो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, ठीक है। वेयर द सोल इनहेबिटेड इट मी, वहाँ पर एक अकेली बंदी कौन है, केवल अमांडा है। और वो कौन है, एक मरमेड है यानी कि जलपरी है। एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वो क्या कर रही है, बिल्कुल शांतपूर्ण तरीके से खुशी खुशी बह रही हैं
पानी के अंदर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको। अगर इस पोएम में कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लेना। वेट अभी नहीं, ठीक है। ये पोएम हम लोगों ने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो कंक्लूडिंग पार्ट पे आते हैं। मेजर बोलते ना कि थीम क्या है। इस थीम को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो एक मम्मा है जो अपने 12 से 13 साल की बेटी को समझाने की कोशिश करें क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या उनके लिए नहीं है। इस टाइम पीरियड पे बेटू, इस टाइम पे आपको ये फील होता होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, बार बार हमारे पेरेंट्स जो है हमारी आज़ादी को छीन रहे हैं, हमें बार बार टोक रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि पेरेंट्स हों, जो आपके बड़े हों, जो आपको रोक टोक दे रहे हैं, रोक टोक कर रहे हैं आपके ऊपर, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मान के चलें, ठीक है। ऑल द टाइम वी कैन नॉट से दैट कि यार ये सही है, बट जो भी है पेरेंट्स हमेशा सही डिसीजन लेंगे। वो आपको अभी नहीं, आपके बाद में समझ में आएगा। तो हमेशा अपने पेरेंट्स की बात आपको जरूर सुनना है। अब बात कर लेते हैं राइम स्कीम के बारे में। इस बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे निकालना है आपको पता है। जो लास्ट वाला वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, उसके अकॉर्डिंग आपको राइम स्कीम निकालनी है। डन। और उसके अलावा इसमें अगर हम लोग बात करें पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं वर्क कर रहा हूँ उसके ऊपर, एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा। तो आप लोग उसमें से आइडेंटिफाई करना कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस कहाँ पे अप्लाई हो रही है। अभी फिलहाल अगर बात करूँ तो केवल और केवल स्टूडेंट्स इसमें ये बताएगा एलिट्रेशन है, एनाफोरा है, ठीक है, एंड एजोनेंस है, और रिपीटेशन है, एल्यूजन है, मेटाफोर है, और उसके बाद में कॉन्सोनेंस है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस पोएम के अंदर यूज़ की गई हैं। आपको पता लगाना है कहाँ कौन सी लाइन में, कौन से स्टेंजा में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई। एक बार लास्ट में फिर से कंक्लूड करते हैं। एलिट्रेशन, एनाफोरा, एसोनेंस, रिपीटेशन, एल्यूजन, मेटाफोर एंड कॉन्सोनेंस। डन। ये सारी की सारी पोएटिक डिवाइस इसके अंदर यूज की गई है, ठीक है। तो ये हमारी अमांडा वाली पोएम कंक्लूड होती है। और हर बार की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट की, अगर चैप्टर और पोएम आपको समझ में अच्छे से आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट के साथ में शेयर करें और अच्छे से पढ़ें। टिल देन सभी को बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री महाकाल।